देखिए, अगर महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके सबसे जरूरी किरदार यानी कृष्ण की कहानी को समझना होगा। और मजे की बात यह है कि यह कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती, बल्कि नंदगांव नाम के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये कहानी एक चाबी की तरह है जिसके बिना महाभारत का ताला खुल ही नहीं सकता। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कथा कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नन्हे कृष्ण से, जिन्हें लोग कई प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे और जिनकी जिंदगी किसी भी दूसरे बच्चे की तरह हंसी मजाक और शरारतों से भरी हुई थी। जो भी उनसे प्यार करता था उन्हें एक नया नाम दे देता था। हर नाम उनकी शख्सियत का एक अलग पहलू दिखाता था। और हाँ, एक नाम तो बहुत ही मशहूर था, माखन चोर। ये नाम उनकी नटखट लीलाओं की पहचान था। एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। जब कृष्ण माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो अपनी मां यशोदा के सामने वो एक गीत गाकर इतनी मासूमियत से मना कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, अब इन हल्की फुल्की शरारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे संघर्ष की तरफ जो बहुत ही पर्सनल था और जो कृष्ण की संवेदनशीलता को दिखाता है। सोचिए ये पल कितना दर्दनाक रहा होगा जब कृष्ण के अपने ही भाई बलराम बाकी बच्चों के साथ मिलकर उन्हें चिढ़ाते हैं। ये बातें सीधा उनके दिल पर लगती हैं और उनकी पहचान को लेकर जो एक डर था उस पर चोट करती हैं। एक तरफ तो कृष्ण अपने मन की इस उलझन से जूझ रहे थे और दूसरी तरफ उनके पूरे गांव पर एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। अब समझिए कि गांव वालों के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। कालिया नाग का जहर उनकी नदी को तबाह कर रहा था, उनकी गायों की जान ले रहा था और उनके घर को छीन रहा था। ये एक बहुत बड़ा संकट था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां कृष्ण की अपनी निजी चुनौती और गांव की मुसीबत दोनों एक हो जाती हैं। जरा सोचिए कैसे एक बिल्कुल आम सा दिन, एक मामूली सा खेल धीरे धीरे एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। हर एक पल उन्हें उस खतरनाक नदी के और करीब ले जा रहा था। और यहीं पर कृष्ण के दोस्त श्रीदामा की जिद सामने आती है। वो अड़ जाता है कि उसे अपनी गेंद वापस चाहिए, उसी जहरीले पानी से। यहीं से कृष्ण के लिए असली परीक्षा शुरू होती है। और तब कृष्ण एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अब ये सिर्फ एक गेंद की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान और उनके गांव के भविष्य का सवाल बन गया था। जैसे ही कृष्ण ये कहते हैं, उनके दोस्तों में हड़कंप मच जाता है। वो सब चीखते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब जो हुआ वो नदी की गहराइयों में हुआ। किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यही वो पल था जब एक बच्चे का साहस एक दिव्य शक्ति में बदल गया। उस लड़ाई का नतीजा क्या निकला, ये हमें किसी और से नहीं बल्कि उस हारे हुए नागराज के शब्दों से ही पता चलता है। वो कृष्ण को एक साधारण बालक नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में पहचान लेता है। कृष्ण का आदेश बिल्कुल साफ था। उनका मकसद किसी को खत्म करना नहीं था, बल्कि संतुलन वापस लाना और अपने घर को बचाना था। ये उनकी दया भी दिखाता है और शक्ति भी। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां कृष्ण की जीत को पूरा गांव अपनी आंखों से देखता है और उस दिन के बाद उन्हें देखने का सबका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। जरा नदी किनारे के उस जश्न के बारे में सोचिए। गांव वाले उन्हें एक नया नाम देते हैं, गोविंदा, यानी गायों और लोगों का रक्षक। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी जो उन्होंने अपनी हिम्मत से कमाई थी। तो कृष्ण के इस एक कदम से सब कुछ बदल गया। खतरा टल गया, नदी फिर से जी उठी और गांव में हारमनी लौट आई। नंदगांव बच गया था। और आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि कैसे एक बच्चे को जब ताना मारा गया तो उसके जवाब ने, उसके साहस ने, उसकी असली दिव्य नियति को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया।